हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं आपका दाबॉस आ गया हूं आपके दिलों में जगाने जोश। तो दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी हंसते होंगे, मस्त होंगे और रिकवरी वालों के लिए बेहद सख्त होंगे। तो डरना घबराना किसी भी भाई को नहीं है। सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक ना एक दिन हो जाता है दोस्तों। और जो सेटलमेंट के लिए हमको इंतजार करना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है, संयम रखना पड़ता है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। लमसम लमसम 4 से 6 महीने हमको इंतजार करना पड़ता है। तो दोस्तों, उसके बीच में कॉल्स, हैरासमेंट, लीगल, पुलिस बन के, वकील बन के आपको ये सब चीज़ें डराने का ये काम करते हैं। तो उन सब चीज़ों से डरना नहीं है दोस्तों। पैसे का काम है, पैसे से ही होगा। बैंक एनबीएफसी का ये मोटिव नहीं होता कि आपको जेल भिजवाना या आपको परेशान करना, लेकिन वो अपने पैसे निकलवाने के लिए सारे टूल्स अप्लाई करते हैं। रिकवरी में जिनके हाथ में जो केस होता है, बैंक और एनएमसी क्या करती हैं, ज़्यादातर अपने रिकवरी के लिए रिकवरी एजेंसियों को हायर कर लेते हैं, और वो एजेंसियां फिर आपसे रिकवरी करती हैं। और उनके टारगेट्स होते हैं, उनके इंसेंटिव होते हैं, उसके पूरे उनको पूरा अचीव करने के लिए आपको तरह तरह की प्रतिताड़ना देते हैं और आपको हैरासमेंट बहुत ज़्यादा कर देते हैं। तो ऐसी चीज़ों से घबराना बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। तो आइए चलिए सुनते हैं हमारी क्या क्या बातें हुई हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी। जी बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। बोलो मैडम, आपने कॉल करी है। जी बोलो। बोल रही थी, ये आदित्य बिरला वाला पेमेंट हो गया आपका? अभी तो नहीं हुआ। आप तो आज का डेट दिए थे सर कि 25 तारीख को हम कर देंगे। व्यवस्था में लगे हुए हैं, हो जाएगा तो कर देंगे। कब तक हो जाएगा? बहुत जल्दी हो जाएगा। आज हमको आपका पेमेंट चाहिए सर, आप कहीं से भी करिए। डाका डाल दूं कहीं? डाल दीजिए। अच्छा। हम्म। काहे इतना गलत सलाह दे रही हो मैडम? सर एक बार जेल चल जाएंगे, फिर पैसा भी रुक जाएगा तुम लोगों का। वो चला, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हम लोग भी डेली सुन रहे हैं, हम लोग को सुनने से अच्छा है। हाँ। हम लोग सुन रहे हैं डेली। कौन सुना रहा है तुमको? जो सर हैं वो सुनाएंगे, और कौन सुनाएंगे? अरे तो सर से प्यार से बात करा करो ना, फिर नहीं सुनाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है सर, जब टारगेट नहीं होता है तो सब सुनाते हैं। कितना टारगेट देते हैं तुमको महीने का? हेलो। हाँ। अपना ईएमआई जमा करवाइए ना सर, कब तक होगा ये बताइए। हाँ। बोलो। हेलो। बोलिए। बोलो ना, क्या हुआ? हाँ। तुम्हारा ध्यान पीछे से सर की बातों पर है, मेरी बातों पर नहीं है तुम्हारा ध्यान। पेमेंट कब होगा ये बताइए। जब आप बोल दोगी तब कर देंगे। अभी कर दीजिए, अभी जुगाड़ बोल दिए। जुगाड़ में लगे हुए हैं, अभी तो संभव नहीं है। 3 बजे तक हो जाएगा? 3 बजे तक हो जाएगा, लेकिन आज 3 बजे तक नहीं होगा। तो कब? जब आप बोल लो तब। तो अभी आप, मैं बोल रही हूँ अभी कर दीजिए, तो बोल रहे हैं अभी नहीं होगा। 3 बजे अभी बोल रही हूँ अगर तो बोल रहे हमारे हैं पास 3 बजे हो होता, जाएगा, लेकिन आज नहीं होगा। तुमने मेरा और फिर नाम आप वही बात तुमने बोल रहे हैं कि तुमने अभी बोल दो। तुमने तुमने मेरा नाम भी नहीं बताया। मेरा नाम क्या है? देखो, तुम तो डायरेक्ट मैंने तो पैसे से। बताया मुकेश जी। मेरे को अब बोल रही हो, पहले नहीं बताया। क्या? अभी बताया, पहले नहीं बताया था तुमने। आपका आवाज कट रहा है। मैं कह रहा हूँ अभी बताया तुमने, पहले नहीं बताया था। स्टार्टिंग में ही बोले थे मुकेश जी, ये बताइए पेमेंट कब होगा आपका। और अपना नाम क्यों नहीं बताया तुमने? मेरा नाम आपको दिख रहा होगा अगर आपके पास ट्रू कॉलर होगा तो। आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ मैं। ट्रू कॉलर तो गलत अपडेट कर देता है लोग। मधु ही नाम है। मधु? जी मधु झा?
हाँ। अच्छा, खाना वाना खाए कि नहीं? पेमेंट कब होगा ये बताइए। जब आप बोलो तब कर देंगे मधु अभी जी। करिए ना सर। अभी तो समस्या है, अभी तो नहीं कर पाएंगे। तो कब होगा? जब आप बोलो तब, आज के अलावा। कल कितने बजे होगा ये बताइए। कल नहीं, तुम इसमें डेट डालो, 30 तारीख की डेट डालो। उतना लंबा नहीं ले जाइए सर, फिर आप 30 तारीख को बोलिएगा कि नहीं अरेंज हो पाया, नहीं कर पाएंगे। ज्यादा लंबा नहीं है, थोड़ा ही दिन 5 बचा है। दिन है और 5 दिन में मेरा भी क्लोजिंग है, तो अगर आप 30 तारीख को पेमेंट नहीं करिएगा तो हम क्या करेंगे? हमारे घर आ जाइएगा, और क्या कर सकते हो। हम घर क्यों आएंगे किसी के? पैसा लेने। पैसा लेने हम थोड़ी जाएंगे, फिर कौन आएगा? जो फील्ड में काम करता है वो जाएगा घर से। मारपीट तो नहीं करता है ये लोग? करेगा। अरे बाप रे बाप, करेगा मारपीट? हाँ करेगा। कितना- इतना बहुत करने से अच्छा है कितना- चुपचाप EMI जमा करवा कितना दीजिए। लोग आएंगे मुझे बता दो। एक ही। तो एक लोग आएगा, हम इधर घर में 3 लोग हैं, तो मारपीट कैसे कर देगा वो? मधु, हेलो मधु, अरे बोलिए ना जी। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुकिए। बोलो कि कुछ कि नहीं। हेलो, 1 मिनट रुकिए। क्या करने में लग गई हो? कहाँ इतना बिजी हो? 610 हाँ, 798। हेलो, मैं काट रहा हूँ मधु फोन। आपके पास 3000 रुपया नहीं है सर? इतना छोटा EMI है, इसके लिए बोल रहे हैं 30 तारीख का डेट चाहिए अभी। अभी तुम 3000 की बात कर रहा हो, मेरे पास 300 भी नहीं है, 300 रुपया भी नहीं है अभी। हर महीने आपका तो पेमेंट टाइम टू टाइम हो जाता है सर, तो इस महीने इतना डिले क्यों कर रहे हैं आप? अरे कुछ कांड हो गया था मेरे साथ, इस वजह से समस्या आ रही है। तो आज नहीं होगा? नहीं, बड़ी झूठ बोल दूं कि हो जाएगा, फिर ना करूं, फिर तुम मुझ पे चिल्लाओगी। ठीक है। मैं झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ ना तुमसे। ठीक है सर। व्यवस्था में लगे हुए हैं जी, जैसे होगा हम तुरंत कर देंगे जी। बात हो रहा है। हाँ, हो रहा है दोस्त। ओके, धन्यवाद मैम कंफर्म करने के लिए। आज दिन में जो आपका सुपर केस का चल उसका पेमेंट रिगार्डिंग आपको पहुंच आ गया है। ओके, हाँ, जी ऑलरेडी आपका ड्यू डेट बीत चुका है, इवन आपका न्यू बिल भी जनरेट हो गया है और आपका टोटल हुआ है 16,250 रुपए और आपका जो करंट ड्यू था 4,535 रुपए। एक चीज मुझे बताओ, तुमने पहले भी मेरे पास कॉल करी थी, तो तुमने बात क्यों नहीं करी थी? बताओ, बेवकूफ समझते हो मुझको? सॉरी मैं समझा नहीं, आप दोबारा रिपीट कीजिए। तुमने पहले भी मेरे को कॉल करा था, ठीक है? तो तब तुमने बात क्यों नहीं करी? मैं हेलो 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 करते हुए 1 मिनट तक करता रहा। तुमने मेरे टाइम की वैल्यू नहीं पता? अभी आपके पास कॉल गया था, हम अभी पहले भी आया है, मैं जो है अभी स्क्रीनशॉट भेज सकता हूँ, क्योंकि मेरे टाइम की बहुत कीमत रहती है। तुम कॉल करोगे, बोलोगे नहीं तो फिर कैसे? हाँ? आप किस बारे में, मतलब आज अभी के बारे में बोल रहे हैं फिर काल या फिर इससे पहले जो काल नहीं, अभी जस्ट 20 मिनट पहले की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, लेकिन वो जो कॉल आपने बात किया था वो तो मैं नहीं था ना, राइट? डेफिनेटली अभी आपसे बात हो रहा था, मैं भी आपको रिस्पॉन्स ही कर रहा था, लेकिन कुछ इशू के कारण आपके पास से कॉल मतलब आवाज नहीं जा रहा था। दे वो इशू जब क्लियर हुए दे आपके पास मेरा आवाज गया। अच्छा हाँ, एक आप बात बताइए, मतलब इस महीने का आपका अभी तक पेमेंट अपडेट क्यों नहीं हुआ मिस्टर धनंजय कुमार जी? क्या इशू हो गया? एक्चुअली
मैं कहीं घूमने चला गया था ओके और मेरा सारा पैसा वहाँ खर्च हो गया। मैं इधर चला गया था जम्मू कश्मीर घूमने। ओके तो मेरे बच्चे जिद कर रहे थे घुमा के लाओ घुमा के लाओ, और मैंने जो है हनीमून भी नहीं मनाया था। जब से शादी हुई है हनीमून भी नहीं मनाया। तो वहाँ मेरा 1.5-2 लाख रुपए हनीमून मनाने के चक्कर में हाँ खर्च हो गया। ओके तो ओके वहाँ ठंडी ठंडी वादियाँ, वाह क्या नज़ारे हैं जम्मू कश्मीर के, मजा आ गया कसम से। जी ओके दैट्स ग्रेट न्यूज़ दैट आई कैन तुम गए हो क्या कभी जम्मू कश्मीर? नो इतनी थैंक पगार नहीं है तो नहीं गए होगे, है ना? जी हम्म। सॉरी क्या बोला आपने? मैं कह रहा हूँ तुम तो कभी गए नहीं होगे, इतनी पगार नहीं है तुम्हारी। जम्मू कश्मीर गए हो कभी? नहीं हाँ नहीं मिस्टर धनंजय कुमार जी, बेसिकली मैं आपको बोलना ये चाहूंगा, शादी हो गई तुम्हारी नहीं हुई, ये बताओ तुम्हारी शादी हो रखी है नहीं हुई? मिस्टर धनंजय जी ये तो कॉल तो बैंक के भी आते थे तो रिकॉर्डिंग लाइन पे होता अरे था। उसको Kindly छोड़ो, तुम ऐसा- मुझे ये बताओ तुम्हारी शादी हुई है नहीं हुई? हाँ सॉरी ये मैं आपको बताने नहीं चाहता हूँ रिकॉर्डिंग लाइन पे। अरे यार, प्रोफेशनल ना तुम बताओ मैरिड हो या अनमैरिड हो, मैं इतना पूछ रहा हूँ। सॉरी आई कैन नॉट शेयर दिस कॉल। Oh, you have to stay because it's genuine question, not personal question. You can ask me. Don't worry. I will not disclose your. I know that, but I will it's not my disclose personal with question, ना, somebody. So why? I will not disclose यहाँ पे somebody. आपका आई नो दैट, बट यहाँ पे आपका कॉल जा रहा है आरबीएल बैंक के बिहार पे आपका पेमेंट रिगार्डिंग का, उस रिगार्डिंग बात कीजिए। कितना मेरा पेमेंट शादी है? हुआ है कि नहीं, मैं जम्मू कश्मीर घूमने के लिए गए, वो अलग बात है ना। तो मैं तो आपका देखो, 2 मैं महीना पेमेंट क्यों नहीं कर पाया, तो वो तो बताना पड़ेगा ना, मैंने क्यों नहीं कर पाया। हाँ डेफिनेटली, वो तो आपने बताया घूमने के लिए गए थे, बट मुझे आप क्वेश्चन करो वो अलग बात है, वो मैं आपको बोल रहा हूँ। हाँ देखो, मैंने ना हनीमून नहीं मनाया था जब से मेरी शादी हुई है। तो फिर मुझे जाना पड़ा, बड़ा मजबूरी, इधर उधर से कर्जा लेकर ही गया था। आई कैन अंडरस्टैंड, बट अभी तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, आपका मई महीने का भी ड्यू डेट आने वाला है, right? देखो 2 महीने के एक साथ अभी के लिए माफी चाहूंगा, ठीक है? अभी तो नहीं हो पाएगी, पर मुझे टाइम दो, तुम 2-3 महीने का मैं कर दूंगा, ठीक है? आप बोल रहे हो आपको 2-3 महीने का टाइम चाहिए पेमेंट करने के लिए? हाँ, क्योंकि सारा पैसा तो मेरा हनीमून के चक्कर में खर्च हो गया, अब मैं कहाँ से दूँ? ओके, मैं वही यहाँ पे नोट डाउन कर दे रहा हूँ। नोट डाउन कर दो, कस्टमर के पास अभी पैसा नहीं है, 2-3 महीने बाद दे देगा पूरा पैसा। डरने घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, पैसा तुम्हारा सूद सहित वापस कर दूंगा। अब मजे के चक्कर में खर्च हो गया, अब थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। तो आपने आई कैन अंडरस्टैंड, पैसा आपने यूज किया, आप आज नहीं तो कल पेमेंट कर देंगे, लेकिन डिले पेमेंट करने के कारण जो जो प्रॉब्लम होता है, जैसे लाइक आपका सिविल स्कोर पे इम्पैक्ट पड़ेगा, मेरी कार्ड ब्लॉक हो सकता है, बैंक के से कर दो सिविल को सुनो, वो भी आपका लगते जाएगा। सिविल मेरा जो है ना, उस अभी हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ेगा। वो बीमार हो गया है, इसको अब 4-5 साल लगेंगे मेरे सिविल को सही होने में। इसको लवेरिया हो चुका है, ठीक है? जस्ट बिकॉज ऑफ वो तो बैंक के पास नहीं होता, तो आपके हाथों में होता है पेमेंट। अगर आप डिले करेंगे, 2-3 दिन में बात करेंगे, तो डेफिनेटली वो तो होगा ही, राइट? अगर टाइम टू टाइम पेमेंट करे तो ना आपको चार्जेस आपने आरटीपी डिस्पोज की नहीं करी, ये बताओ। सॉरी, आपने जो मैंने बताया था कि वो अपडेट करा नहीं करा? मैं कर रहा हूँ, आप चिंता मत कीजिए। करो, आप करो। मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, मालूम है? थैंक यू सो मच। तुम अच्छे लड़के हो। तुमने यू आर गुड गाय। थैंक यू सो मच मिस्टर धनंजय कुमार जी, एंड आरबीएल बैंक में आपका मूल्यवान समझने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मैं यहाँ पे नोट डाउन कर दे रहा हूँ। ठीक है, कर दो, ठीक है? और जम्मू कश्मीर जरूर घूमने जाना, ठीक है? थैंक यू। हाँ, बहुत प्यारा, बहुत भारत का दिल का टुकड़ा है, बहुत प्यारा वो है राज्य। पूरा चारों तरफ हरियाली, शांति, बर्फ, पेड़ पौधे, झरने,
और मजा आएगा। अगर शादी हुई तो नहीं होगी तुम्हारी अभी, जब हो जाएगी तब जाना, ठीक है? हनीमून वहीं मनाना। थैंक यू कुमार जी, थैंक यू मिस्टर धनंजय कुमार जी। ओके ओके, बाय 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 बाय। बैलेंस से बात कर रही हूँ। ट्रू बैलेंस से बात कर रही हूँ सर। 28 का अपडेट कराया था आपने, करवा देंगे ना पेमेंट 28 को? आपका प्यारा सा नाम क्या है? क्या बोल रहे हो? आपका प्यारा सा नाम क्या है? मेरा नाम आरोही है सर। आरोही, वाओ व्हाट अ वंडरफुल नेम आरोही। क्या चाहती हो मेरे से, बोलो। पेमेंट के लिए कॉल आई है सर आपको। पेमेंट बताइए कब तक करवा देंगे? आरोही, आप अच्छे से ग्रीट करना नहीं सीखा आपने ट्रेनिंग में। आपको कस्टमर का नाम नहीं बताना, आपको डायरेक्ट पेमेंट चाहिए। जय की बात कर रहे हो आप? हाँ, जय की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल कर रहा हूँ। हाँ, तो ये बताइए पेमेंट के लिए कब तक करवाएंगे आप? आरोही, मैंने घर में कैश रखा हुआ था। तुम्हारी कितना बिल पेमेंट है? वेट बता देती हूँ मैं आपको। बता दो प्लीज। आपका टोटल अमाउंट है 34,164 रुपये। हाँ, तो ये मैंने ना 20,000 के करीब रखा हुआ था घर पर, ठीक है? अब उसमें क्या हुआ आरोही कि मैंने जो कैश है ना वो टेबल पे रख दिया था। हाँ जी। और क्या हुआ कि हम मेरे घर में ना बड़े बड़े मोटे मोटे रेलवे स्टेशन के पास में मेरा घर है जहाँ मैं रहता हूँ। बड़े बड़े चूहे थे, वो उतर के चले गए सारे कैश को। बड़ी समस्या, बड़ा नुकसान कर दिया। अब मैं बैंक में गया उन पैसों को लेकर के, बैंक वाला बोल रहा है ये तो भाई इनके तो नंबर ही गायब है। एक्चुअली मैं 3-4 दिन के लिए कहीं चला गया था, तो मेरा रूम लॉक रहा। अब रूम लॉक रहा तो वो चूहों ने इतना मेरा नुकसान कर दिया, पूछो मत। 2 दिन तो मैं इसी टेंशन में सोया नहीं कि कहाँ से ट्रू बैलेंस की पेमेंट करूंगा, कहाँ से ट्रू बैलेंस की पेमेंट करूंगा। बड़ी समस्या आ गई है। अच्छा, इसमें आरोही कुछ सेटलमेंट का ऑप्शन आ रहा है कुछ? नहीं सर, इसमें सेटलमेंट का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर आप चाहेंगे तो आपकी जो भी पेनल्टी लगी है अमाउंट में वो डिस्काउंट हो जाएगा। तो ट्रू बैलेंस सेटलमेंट नहीं देती है आरोही? नहीं सर। क्यों देना चाहिए आप लोगों को? देखो हम जैसे गरीब सर, कर्जदारों को। मैं भी तो यहाँ पे काम कर रही हूँ ना। जो कंपनी के पॉलिसी में होगा मैं वही आपसे बात करूंगी। तो आरोही, किसी को बोल करके कंपनी की पॉलिसी चेंज करवा दो, उसमें कौन सी बड़ी बात है? आप लोग अपने वॉइस रेज करो कि भाई कस्टमर आते हैं सेटलमेंट मांगते हैं तो उनको चेंज नहीं हो सकती है आरोही? सर पॉसिबल ही नहीं है तो मैं कैसे बोल सकती नहीं हूँ? मतलब क्यों पॉसिबल नहीं है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आरोही। सर मुझे नहीं पता क्या पॉसिबल है क्या नहीं है। जो मुझे बताया गया है बट उसी के अकॉर्डिंग मैं आपसे बात कर रही हूँ। अच्छा, जो आपको बताया गया है उसी के अकॉर्डिंग आप बात कर रही हो? हाँ हाँ जी। तो देखो, मैं तो यही सोच रहा था कि अभी मेरी आर्थिक हालत ठीक नहीं है तो मुझे ट्रू बैलेंस यहाँ को पे तो आपका 28 का अपडेट है। अगर 28 तक पेमेंट हो जाती है तो करवा देना आप। देखता हूँ। अगर आरोही किसी से बैंक वाले के पास दोबारा जाता हूँ, अगर उस 20,000 का मुझे 5-10 हजार भी दे देंगे तो मैं पेमेंट करवा दूंगा तुम्हारी। सर ये तो आप न्यूज़ टीवी में देख के सुना रहे हो कि न्यूज़ में तो ये चीज़ आई थी। न्यूज में आई थी? क्या आई थी? ये न्यूज़ आई थी जो आप बोल रहे हैं। अरे कसम से आई शपथ, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ कभी भी। मुझे तो टीवी देखे हुए लमसम 8 साल हो गए। मैं तो टीवी देखता ही नहीं हूँ। अगर मैं तो देखते हो, फोन तो चलाते हो ना? फोन कहाँ चलाता हूँ आरोही? सर रहने दीजिए, मैं अपडेट मेरा जो है ना इतनी भाग दौड़ वाला काम है ना कि फोन 1-8 घंटा चला लेता हूँ रात को। अगर वो भी टाइम मिले, नहीं तो थका हार के टूट करके सो जाता हूँ। आते ही 1 क्वार्टर मारता हूँ और सो जाता हूँ। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। आप मुझे बता दीजिए आप पेमेंट करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं, पेमेंट तो मैं करूंगा आरोही, क्योंकि पेमेंट तो करनी पड़ेगी। बट हो तो नहीं रही है ना सर, इसलिए पूछ रही हूँ मैं आपसे। हो तो नहीं पा रही है। हाँ, बार बार आप बोल रहे हैं कि आप पेमेंट करेंगे बट नहीं हो पा रही ना पेमेंट। अब देखो, अगर वो चूहे कैश नहीं कुतरते तो मैं तुम्हारी पेमेंट करता नहीं। बताओ, मुझे कोई दुश्मनी थोड़ी है आपसे। थे यार, बहुत चीजें थी। आप इतनी अच्छी हो,
बताओ। हाँ, मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ी है आपसे कि मैं आपकी पेमेंट आरोही रोक के बैठ जाऊंगा। ठीक है, मानती हो ओके सर, मैं मानती हो ना इस अपडेट चीज को तो आप, या नहीं मानती हो? सर मुझे क्या पता बताओ आप। राहुरी ही आप अपने वो तो दिल आपके पर ऊपर है, आपको अपने पेमेंट दिल करनी पर है या हाथ नहीं रख करनी। के एक बार सोचो, कस्टमर झूठ नहीं बोल रहा है आपसे। इतना रिगार्ड कस्टमर करता हूँ आपका, मैं इतना मान सुनो सम्मान सुनो, करता हूँ आपका, कस्टमर और कभी भी मैं अगर एक झूठ बार नहीं बोलूंगा पेमेंट करनी आपसे। है तो कर देते और हैं। इस छोटी से ठीक है, पैसे नो के लिए प्रॉब्लम। मेरी जो देनदारी है ना आरोही, वो किसी को तो 2 लाख है, किसी को 1 लाख है, तुम्हारी तो छोटी सी देनदारी है, इसके लिए थोड़ी ना झूठ बोलूंगा मैं आपसे। मैं तो चाहता हूँ कि आरोही की आप मुझे पेमेंट दे दू के बताओ, खत्म करे। पेमेंट आप करेंगे या नहीं करेंगे देखो, इस पेमेंट मंथ में। करूंगा, पर आरोही अभी तो इस जो ये टेंशन आ गई है इतनी बड़ी मेरे मत्थे पर, इससे तो बाहर निकल जाऊं मैं। हाँ, ठीक है, मैं आप यहाँ पे अपडेट कर देती अपडेट हूँ। कर दो आप। क्या कहते हैं कि अभी कस्टमर 3-4 महीने का टाइम मांग रहा है, प्लीज मेरे लिए इतना कर दो, इतनी सर अच्छी हो। मैं तो यहाँ पे कॉल तो आती रहेंगी आपको, चाहे आप नहीं, 10 बार अपडेट करवा लो। आरोही मेरी एक सिस्टम रिक्वेस्ट और है, जो कॉल आती रहेंगी उनको आने दो, पर आप ही प्लीज बार बार कॉल करा करो। थैंक यू सर। ये रिमार्क डाल देना। तो दोस्तों, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको भी सेटलमेंट करवाने हैं अपने केसों पर, चाहते हो हमारी पेड सर्विसेज लेना, चाहे बैंक हो चाहे एनबीएफसी, हम आपको 101% आपकी हेल्प करेंगे। जो स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया हुआ है उससे हम पर संपर्क करना, हम आपको रिप्लाई करेंगे, आपके केस की डिटेल को चेक करेंगे कि आपका केस किस लेवल पर है और क्या स्थिति है उस केस की, और उसको सेटलमेंट करने में कितना सही समय लगेगा, और कम से कम परसेंटेज में आपका सेटलमेंट करवा करके दे देंगे दोस्तों। तो घबराना किसी भी भाई को नहीं है दोस्तों। अगर हमारी वीडियो को आप अच्छी लग रही हैं, हमारी वीडियो सुनने में आपको काफ़ी मज़ा आ रहा है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं हम, कैसे हाउ टू हैंडल रिकवरी एजेंट्स, कैसे नेगोशिएशन के लिए डील करते हैं, कैसे सेटलमेंट लेटर वेरीफाई होते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक कर लेना ताकि सभी नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए दोस्तों। और डरना घबराना किसी को भी नहीं है, ठीक है। और अपने एक आपसे एक रिक्वेस्ट और रहेगी, वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कर दिया करिए। आपके एक लाइक और कमेंट से हमको मोटिवेशन मिलती है, ताकि हम और अच्छी अच्छी वीडियो बना करके इन्फॉर्मेटिव आपके सामने लाएं दोस्तों, ठीक है। तो और हमारी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना भी है और करवाना भी है दूसरे लोगों से, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाएँ जो इस कर्ज के दलदल में फंसे हुए हैं। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।